हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देख रहे हैं एक और कैंडल स्टिक के बारे में, जो एक बेयरिश कैंडल स्टिक है। इस कैंडल स्टिक में शॉर्ट ट्रेड लिया जाता है, यानी कि सेलिंग का ट्रेड लिया जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए हमें कब और किन शर्तों पर ट्रेड लेना होता है, कब सही सेटअप बनने के बाद ट्रेड लेते हैं, सही शर्तों को फुलफिल होने के बाद ट्रेड लेते हैं, तब क्या हमें रिस्क रिवॉर्ड पूरे तरीके से मिलता है, या हमारा स्टॉप लॉस सेट होता है, या हमें रिस्क रिवॉर्ड के टारगेट मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कब बनती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जगह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर चलना शुरू कर रही है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर चलना शुरू कर रही है धीरे धीरे। इस बीच में कुछ रेड कैंडल्स भी आएंगी। ठीक है, रेड कैंडल्स भी आएंगी। और प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चलती हुई जा रही है। और रेजिस्टेंस के पास धीरे धीरे पहुंचती जा रही है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद प्राइस में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद प्राइस इस तरीके से एक इनगल्फ कैंडल बना देती है। तो ये अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस के पास आकर के ये कैंडल, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ये बनी है। इसके बाद ये कैंडल ने ओपनिंग यहाँ की, थोड़ा हाई लगाया, हाई लगा के नीचे तक आई और जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब इसकी जो ओपनिंग प्राइस है और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, इसको पूरे तरीके से इस रेड कैंडल ने यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज करके पूरे तरीके से इसको इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ करने के बाद अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होती है। ये जितनी भी ऊपर जा रही है ये जाती रहे, और जाने के बाद ये यहाँ आके यहाँ क्लोज करती है। तो यहाँ पर ये इनगल्फ कैंडल का यहाँ पर सस्टेन हो गई। ये कैंडल सस्टेन हो गई। सस्टेन होने के बाद ये कैंडल की प्राइस यहाँ खुलेगी, और जब ये प्राइस यहाँ आएगी इस कैंडल के लो के पास, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, इसके लो के पास ये प्राइस आएगी, तो इस जगह पे सेल का ट्रेड डालना है। इस जगह सेल का ट्रेड डालना है। तो सेल की एंट्री हमारी यहाँ होगी। सेल की एंट्री यहाँ होगी, और एंट्री होने के बाद प्राइस नीचे आएगी, इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करती जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसे चलती जाएगी और नीचे आती जाएगी प्राइस। अब हमारी एंट्री यहाँ हुई सेल करने की। जब ये इनगल्फ कैंडल सस्टेन हो गई है, उसके बाद ये प्राइस यहाँ आई, तो यहाँ एंट्री हुई।
तो SL कहाँ रहेगा, SL रहेगा इसके ऊपर, यहाँ इसके हाई के ऊपर, यहाँ स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो अब क्या है कि हमें यहाँ के हाई से, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो लो है, इन दोनों को नाप लेना है। इसको नापने के बाद हमें 1:2 के टारगेट के लिए वेट करना है, ठीक है, 1:2 के टारगेट के लिए हमें ट्रेड में रहना है और वेट करना है। तो जब तक हमें 1:2 के टारगेट नहीं मिल जाते तब तक हम ट्रेड में रहेंगे। या तो ये यहाँ पे जैसे हमने एंट्री की है तो या तो प्राइस यहाँ आएगी और इस जगह पे SL हिट करेगी, या हमने यहाँ एंट्री ली है और प्राइस हमें 1:2 के यहाँ टारगेट देगी, ठीक है, दो में से एक होना जरूरी है। अब यहाँ पर एंट्री करने के बाद ये प्राइस मान लो यहाँ से ऊपर आई, इतनी आ गई, इतनी आ गई, फिर इतनी आ गई, और आपने इतने में आने में आपने अपना ट्रेड काट दिया, ये सोचते हुए कि ट्रेड SL कर रहा है तो चलो काट देते हैं। तो यहाँ पे काटने के बाद प्राइस फिर से नीचे जा सकती है। इसीलिए जब तक ये SL यहाँ रखना होगा और ये SL हिट नहीं हो जाता तब तक आपको ये SL तो देखना ही पड़ेगा। अगर प्राइस ऊपर आती है तो SL देखना ही पड़ेगा। इसीलिए आप जब तक SL हिट नहीं होता तब तक वेट कर, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगी और आप डरने लगोगे और SL देखते ही फिर भागने लगोगे, और ये प्राइस तो नीचे चली जाएगी, जो टारगेट नीचे देगी। फिर आप ये सोचोगे कि हमने तो यार एंट्री सही की थी लेकिन प्राइस ऊपर आई तो SL देखना पड़ रहा था, हम घबरा गए थे, इसलिए हम ट्रेड रुक नहीं पाए और टारगेट हम ले नहीं पाए, प्रॉफिट नहीं बना पाए। लेकिन अब ऐसे में क्या होगा, आपका लॉस आप यहाँ बुक कर लोगे। जैसे आप कैंडल यहाँ से चलती हुई प्राइस ऊपर आई यहाँ तक तो आप अपना SL बुक कर लोगे तो भाई हम नहीं झेल पा रहे इस SL को। तो जबकि SL आपका यहाँ बनता है तो जब प्राइस यहाँ आएगी तो आप SL झेल नहीं पाओगे, काट दोगे। तो इसका नतीजा ये, आप लॉस तो बुक कर रहे हो लेकिन आप टारगेट नहीं ले रहे हो, लॉस तो बुक कर रहे हो लेकिन टारगेट नहीं ले रहे हो। इसीलिए क्या है कि आप जब SL को बुक करें, यहाँ बुक करें, अगर यहाँ आती प्राइस तो बुक कर लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ नहीं आती तब तक आप अपने SL पर मतलब आपको तो हिम्मत रखनी होगी कि ये SL पर तब तक हिट नहीं करी तब तक मैं अपने SL को झेलूंगा, तब तक मैं SL को झेलूंगा, चाहे जितना भी पॉइंट का यहाँ SL है तभी आप एंट्री करें, ठीक है। और जब तक टारगेट नहीं मिलता तब तक भी आपको झेलना है। अब क्या होगा, यहाँ से प्राइस यहाँ तक चली, यहाँ आ गई, जैसे आपने यहाँ एंट्री की और यहाँ से चलने के बाद प्राइस धीरे 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 नीचे आ रही है, यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद में आपका 1:2 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बना है, यहाँ से यहाँ तक में कुछ प्रॉफिट बना है और आपने इस प्रॉफिट के बनने में आपने ट्रेड को काट दिया। तो क्या ये 1:2 हुआ? अगर यहाँ से और यहाँ तक की प्राइस के हिसाब से या इस कैंडल में 1:2 नहीं हुआ है तो आप ट्रेड को अभी भी नहीं काट सकते, यानी प्रॉफिट बुक अभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया 1:2 मिले वगैरह, इसमें 1:2 नहीं हुआ और आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, तो प्रॉफिट दिख रहा है आपको अपने P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जो P&L है आपका उसमें आपको दिख रहा है प्रॉफिट, और आपने यहाँ से चलिए प्राइस यहाँ तक प्रॉफिट दिखा, आपने प्रॉफिट काट दिया। तो आपने सोचा चलो मैंने प्रॉफिट बना लिया, प्रॉफिट बना लिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉफिट बनाने के लिए 1:2 ही लेना जरूरी है। जैसे कि जब ये प्राइस में यहाँ पे एंट्री आपने की और ये यहाँ पे आधा आपको SL दिख रहा था, आपने यहाँ पे ट्रेड को काट दिया, यहाँ से प्राइस चली यहाँ तक आई, आपको आधा ही प्रॉफिट दिख रहा है, 1:2 नहीं बना है, आपने यहाँ ट्रेड काट दी, तो आपका 1:2 पर टारगेट पूरा हुआ ही नहीं। आपने प्रॉफिट तो ले लिया लेकिन आपने 1:2 के टारगेट नहीं लिए। अब आपको 1:2 के टारगेट लेने ही लेने हैं। अब नतीजा क्या होगा, जैसे ये प्राइस यहाँ पे चली, अपनी ओपनिंग जहाँ हुई, इसने हाई थोड़ा यहाँ लगाया, लो यहाँ लगाया, क्लोज यहाँ किया। अब आपने यहाँ पे मान लो प्रॉफिट बुक करने का सोच लिया था तो वो गलत था कि प्रॉफिट अभी 1:2 नहीं मिला है तो प्रॉफिट बुक मत करो। अगर 1:2 हो गया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, जहाँ भी बनता है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। अब जैसे क्लोज हुई जहाँ, होने के बाद ये प्राइस और ऊपर आ गई यहाँ तक, तो जब यहाँ से और ओपन यहाँ होने के बाद ये प्राइस यहाँ तक आती है तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट बना होगा, जहाँ पे जो प्रॉफिट बना होगा
बनने के बाद जब ये प्राइस ऊपर आएगी तो आपका प्रॉफिट यहाँ के बने प्रॉफिट से भी कम हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि प्रॉफिट यार मेरा जहाँ तो इतना बन रहा था इससे भी कम हो गया प्रॉफिट मेरा, क्योंकि आपने एंट्री तो यहाँ कर ली और यहाँ तक आपका प्रॉफिट भी बना। अब इस प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट चला गया, क्योंकि यहाँ के हाई से यहाँ तक तो ये आधी कैंडल कम हो गई है, यहाँ आधी प्राइस कम हो गई है यहाँ से, और यहाँ तक में आधी प्राइस कम हो गई है। तो आप इस चीज़ पर डरोगे कि मेरा यार बना प्रॉफिट कम हो गया, जबकि यहाँ 1:2 भी नहीं मिला था। तब भी आप यहाँ पर देखने पे आप सोचोगे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहाँ से यहाँ तक पे जो प्रॉफिट कम हो रहा है और कम होने पे आप डर रहे हो, और आपने यहाँ से यहाँ तक की प्राइस आ गई, इस कैंडल खुलने से ऊपर आ रही है प्राइस और आपने ट्रेड काट दिया, तब भी आपने अपना प्रॉफिट 1:2 के टारगेट नहीं ली है। इसीलिए 1:2 के टारगेट के चाहे भले ही प्राइस इस तरीके से ऊपर आ रही है, आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। चाहे भले ही यहाँ तक प्रॉफिट जो बना इसमें से कम हो रहा है प्रॉफिट, तब भी आप होल्ड करें, क्योंकि आपका 1:2 नहीं मिला है। अब ये प्राइस यहाँ खुली, ऊपर आई, आने के बाद आ रही आने दो, फिर उसके बाद देखो ये प्राइस नीचे गई और जाने के बाद यहाँ पहुंच गई। यानी कि पहले आपका प्रॉफिट यहाँ तक बन रहा था, अब प्रॉफिट इसमें से कम हुआ कुछ, और कम होने के बाद अब प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ तक में प्रॉफिट आपका बढ़ गया। अब आप अगर यहाँ प्रॉफिट को काट रहे तो आपका प्रॉफिट 1:2 भी नहीं हुआ। फिर ये प्राइस यहाँ आ गई, आप डर गए और यहाँ पे आपने अगर अपना प्रॉफिट काट दिया तो आपका प्रॉफिट और भी कम पे आपने काटा, 1:2 भी नहीं मिला और प्रॉफिट भी कम हो गया, तब काट दिया। अब अगर आप होल्ड करते, हिम्मत रखते होल्ड करते और हिम्मत करते तो यहाँ से यहाँ तक में आपका प्रॉफिट और बनता। अब इसके बाद प्राइस मान लो यहाँ पे आपने सोचा चलो मैं काट देता हूँ, लेकिन 1:2 अभी भी नहीं हुआ। मान लो 1:1 हुआ, यहाँ 1:1.5 हुआ है, 2 अब भी नहीं हुआ। यहाँ पर आपने अगर अपना प्रॉफिट काटा, मान लो काट दिया, तब भी आप गलत कर रहे हो अभी भी। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बनना था, उससे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा यहाँ बनना है, तो चलो मैं काट देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से ये प्राइस ओपन होकर के फिर ये ऊपर आ रही है, तो आप सोचोगे चलो मैं जहाँ काट देता तो अच्छा रहता, ये तो और ऊपर आ गई तो मेरा प्रॉफिट और कम कर दिया इसने, और कम कर दिया। लेकिन यहाँ से प्राइस आने के बाद फिर से प्राइस नीचे गई और जाने पर यहाँ पे जो प्रॉफिट बना उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट आपका यहाँ बन रहा है। अब मान लो आपका 1:2 यहाँ हो जाता है, इस जगह आपका 1:2 हो जाता है, तब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो, तब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। ठीक है, तब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। फिर आप देरी ना करें, बिल्कुल फिर आप देरी ना करें, क्योंकि आपको 1:2 का प्रॉफिट मिल गया। अब इस बीच आपको एक हिम्मत रखनी होती है। जैसे आपने एंट्री यहाँ कर ली, यहाँ से यहाँ तक आए तो प्रॉफिट बना, यहाँ से यहाँ तक जाने पे प्रॉफिट फिर कम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो फिर आपका प्रॉफिट बना, यहाँ से यहाँ तक आने पे फिर आपका प्रॉफिट कम हुआ। तो ये जो प्रॉफिट कम होता है ना, ये प्रॉफिट कम होता है, इसमें हिम्मत रखनी होती है। यहाँ आने के बाद ये प्रॉफिट कम होता है ना, इसमें हिम्मत रखनी होती है, तब आप प्रॉफिट के लिए हिम्मत रख पाते हो आप, नहीं तो आप प्रॉफिट के लिए हिम्मत नहीं रख पाओगे। हिम्मत रखनी होती, क्योंकि आपको 1:2 नहीं मिला, भले ही प्राइस ऊपर लेके जा रही है, जाने दो उसे। यहाँ पे आने के बाद भले ही ये प्राइस ऊपर ले जा रही है, जाने दो इसे, लेकिन आपको 1:2 के प्रॉफिट के लिए वेट करना ही करना है। 1:2 का प्रॉफिट मिलते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड में एंट्री की जाती है। और ट्रेड में एसएल जब तक नहीं हिट होता तब तक हमें एसएल को भी होल्ड करना होता है, एसएल को भी होल्ड करना होता है। और नहीं तो आपका आधे एसएल लेकर के हमेशा निकलते रहोगे। यहाँ से एंट्री की, आधा एसएल हुआ, लॉस बुक कर लिया, आपका एसएल भी हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर भी हिम्मत रखनी होगी एसएल के लिए कि एंट्री करने के बाद ये आ रही है, आने दो उसे, एसएल दिखा रही है उसे दिखाने दो, लेकिन आपके लिए एसएल नहीं है। जब तक एसएल हिट नहीं होता तब तक आप अपने एसएल के लिए हिम्मत रखो कि एसएल मेरा करेगी, मैं झेलूंगा अपने एसएल को। जहाँ तक में जितना एसएल हो रहा है उसे भी झेलो, जहाँ तक हो रहा है जितना भी एसएल हो रहा है झेलो। इसके ऊपर निकलती है प्राइस, आप अपने एसएल को काट दो इससे। हाँ, इससे थोड़ा सा ऊपर जरूर रखोगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे हम, 10-20 पॉइंट का, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा रखेंगे, जिससे कि हमारा एसएल कटे नहीं। ठीक है, और अगर निकलती है 10-20 पॉइंट तो एसएल बुक करके निकल जाओ। ठीक है, लेकिन
जब तक एसएल हिट नहीं होता तब तक ये डराएगी आपको प्राइस और आपको आधे एसएल पे ही मार्केट से बाहर करती रहेगी। इसीलिए हिम्मत रखनी होती है ट्रेड में, एसएल के लिए भी हिम्मत रखनी होती है, एसएल के लिए भी हिम्मत रखनी होती है और प्रॉफिट और टारगेट के लिए भी हिम्मत रखनी होती है। ये हिम्मत आपको तब आएगी तब आप अपनी एसएल होल्ड करने के लिए आपके पास एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास एक ट्रेड करने के लिए कि इतने दिन की एक अमाउंट ऑफ मनी है, उसके लिए आपके पास एक ट्रेड का मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में इतने तक के एसएल को झेल सकता हूँ। तो वो है एक मनी मैनेजमेंट। मैं मनी मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको मनी मैनेजमेंट पर भी हिम्मत मिलेगी कि हम कैसे मनी मैनेजमेंट पर रुकें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें पूरे महीने के लिए। 1 महीने 2 महीने का आपका मनी मैनेजमेंट रहना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल और दिखाता हूँ कि ये ट्रेड में बेरिश इनगल्फिंग वाला ट्रेड कैसे बनता है। और भी प्रैक्टिकल है लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्राइस ये ऊपर आ रही है, यहाँ तक ये ऊपर आई इस जगह तक। उसके बाद यहाँ से हम देख रहे हैं ये ऊपर आ रही है, यहाँ से पहले नीचे गई है फिर ये ऊपर आ रही है। ये कैंडल जो हम देख रहे हैं इसने लो यहाँ लगाया, सॉरी ओपनिंग यहाँ हुई, लो यहाँ लगाया, हाई यहाँ लगाया, यहीं इसने क्लोजिंग कर दी। फिर ये कैंडल यहाँ खुलती है, थोड़ा हाई लगाती है, हाई के बाद लो यहाँ लगाती है, क्लोज कर देती है। तो ये कैंडल ने, इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ है, हाई है वो यहाँ, यही इसकी क्लोजिंग है। तो इस कैंडल की ओपनिंग से इसकी ओपनिंग से इसकी क्लोजिंग यहाँ है, तो इसकी ओपनिंग से क्लोजिंग पूरी बॉडी को इसने इनगल्फ कर दिया है। ठीक है, इनगल्फ कर दिया है। इनगल्फ करने के बाद इसके नीचे जो प्राइस सस्टेन कर देगी, तो जब हम देख रहे हैं ये कैंडल की प्राइस यहाँ खुली, थोड़ा हाई लगाया, यहाँ लो लगाया, यहाँ क्लोज किया, तो अब क्या हो गई, ये प्राइस सस्टेन हो गई इसके नीचे सस्टेन होने के बाद अब हमारे लिए ट्रेड के लिए सेफ एंट्री तैयार हो गई है। तो ये जो प्राइस खुली, जैसे ही ये ऊपर आई हमें तुरंत यहाँ हम ट्रेड डाल रहे हैं। जैसे इसके लो के पास ही लगभग आ गई प्राइस, तो जैसे ही यहाँ पे आई है प्राइस हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सस्टेन हो गई, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने के बाद ये प्राइस यहाँ पर आई है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जो हमारा एसएल, जैसे मैंने बताया कि इसके इनगल्फ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ एसएल रहेगा हमारा। ठीक है, एसएल यहाँ रहेगा। तो यहाँ से और यहाँ तक इसको नाप लेना है कि कितनी है ये पॉइंट इसमें। तो इसका जो पॉइंट का है जो 1:2 हमें लेना है, तो यहाँ हमने एंट्री कर ली, यहाँ से यहाँ तक हमारा एसएल है। अब देखो ये प्राइस कैसे चल रही है, तो ये यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये प्राइस यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद ये प्राइस, अब आपका 1:2 नहीं हुआ, मान लो यहाँ से और यहाँ तक आप ले रहे हो, प्राइस आई तो प्रॉफिट तो बना लेकिन 1:2 नहीं मिला मान लो। तो ये वापस से यहाँ आई, फिर ये प्राइस यहाँ खुली और ये यहाँ आ गई। यहाँ आने से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपके P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट बन रहा होगा, तो यहाँ प्रॉफिट बनने के बाद ये प्राइस अब जो ऊपर आ रही है यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट कम कर रही होगी, यहाँ से और यहाँ तक प्रॉफिट कम कर रही होगी। अब अगर आप इसमें घबराते हो कि यहाँ से और यहाँ तक प्रॉफिट कम कर रही है और आप घबराते हो जबकि 1:2 के टारगेट नहीं मिले, तो प्रॉफिट कम कर रही है तो करने दो, क्योंकि आपको एसएल यहाँ लेना है, आपका एसएल यहाँ है और 1:2 के टारगेट भी नहीं मिले हैं। तो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट कम करेगी, इसमें आपकी हिम्मत जा रही होगी कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि आपने एंट्री यहाँ की थी, यहाँ तक प्रॉफिट बन गया और आपको प्रॉफिट अच्छा लग रहा होगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। लेकिन 1:2 के टारगेट नहीं मिलते तब तक आप प्रॉफिट बुक ना करो। तो यहाँ से ये ऊपर आ रही है प्राइस, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब क्या होगा, जैसे ये कैंडल ओपन यहाँ हुई, तो ओपन होने के बाद जब ये प्राइस ऊपर जो गई है ना, तो कैंडल ग्रीन बन रही होगी उस समय।
अपनी ओपनिंग प्राइस से जब प्राइस ऊपर चलती है तो कैंडल ग्रीन बनती है, और जब आप ये देख रहे होंगे आंखों से उस समय ये चल रही होगी कैंडल्स, प्राइस चल रही होगी लाइव, तो यहाँ से जब ये ऊपर जा रही होगी तो आपको डर लग रहा होगा प्राइस ऊपर ना आ जाए, ऊपर ना आ जाए, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, आपको डर लग रहा होगा ये ऊपर आ रही है प्राइस, तो ग्रीन बन रही होगी तो आपको डर लगेगा ऊपर आ रही है तो मेरा लॉस कर सकती है ये। लेकिन आपको जब तक 1:2 के टारगेट नहीं मिले तब तक भले ही उस ग्रीन को भी झेलिए, जो ग्रीन आंखों से दिखा रही है उस ग्रीन कैंडल को भी झेलिए कि प्राइस ऊपर आ रही है, यानी ऊपर आ रही तो आपको एसएल करने के लिए प्राइस आ रही होगी, तो आप झेलिए जब तक 1:2 की टारगेट नहीं मिलती। तो यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर आती है तो आने दो। अब देखो आप यहाँ पे ओपन होने के बाद ये प्राइस ऊपर आई है तो ये ग्रीन बन रही होगी, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ हाई लगाने के बाद प्राइस फिर से नीचे जा करके यहाँ बंद करती है। तो पहले आपका प्रॉफिट जहाँ बन रहा था, अब प्रॉफिट देखो आपका यहाँ तक आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट काटते तो आपका प्रॉफिट बड़ा नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट को काट देते तो आपका बना प्रॉफिट भी गया, यानी यहाँ तक वो प्रॉफिट बना वो भी गया, यहाँ से यहाँ तक में आ गए, आपका प्रॉफिट भी चला गया और आपने 1:2 के टारगेट भी लिए। तो इसीलिए आप वेट करो, चाहे भले ये ग्रीन के रूप में ऊपर आ रही होगी, उसमें ओपनिंग पर ऊपर आ रही होगी, आप इसे होल्ड करो। और देखो यहाँ क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद फिर देखो ये वापस ये कैंडल यहाँ खुली, फिर से ये ऊपर आ रही है, थोड़ी सी ऊपर आई है तो प्रॉफिट फिर से कम कर रही होगी यहाँ, फिर देखो ये नीचे आ गई, नीचे आ गई। अब सोचो जहाँ पे आपका जब पहली कैंडल में प्रॉफिट जहाँ बन रहा था, अब हम देखो प्रॉफिट कहाँ तक लेके आ गए, हम अपने प्रॉफिट को यहाँ लेके आ गए। यहाँ के बाद फिर से इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा कि यहाँ बंद हो रही थोड़ी ऊपर, फिर ये थोड़ी सी और ऊपर आई है तो इतना प्रॉफिट कम हो रहा होगा। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक आ गई कैंडल, यहाँ आ गई, फिर आपका प्रॉफिट एक तरीके से काफी बना। तो आपका प्रॉफिट देखो यहाँ से पहली बार में यहाँ बना और यहाँ से यहाँ तक में कम भी हुआ था, लेकिन यहाँ से और हम कहाँ तक आ गए, यहाँ आ गए प्रॉफिट में। अब किससे आए हैं, हम होल्ड करने से आए हैं यहाँ तक प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट बड़ा तब हुआ है। फिर देखो यहाँ से वापस से ये ऊपर क्लोज करती है और ये यहाँ तक आ जाती है, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ से और यहाँ तक आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कम हो गया प्रॉफिट। अब क्या, अगर हमारा 1:2 बन गया है तो हम कभी भी अपने ट्रेड में से निकल सकते हैं। अगर आपका 1:2 यहाँ बन गया हो तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, नहीं बना तो आप और भी होल्ड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर प्राइस गई, फिर से देखो ये वापस नीचे आ गई, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आई है प्राइस, फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर आ गई है प्राइस, आपका 1:2 अभी भी नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ तक प्राइस आ रही है। अगर आपका 1:2 नहीं हुआ है तो आप फिर से होल्ड करो प्राइस, तो भले ही ये ऊपर आ गई आप होल्ड करो। देखो यहाँ से प्राइस यहाँ तक आ गई, यहाँ पे पहुंचे प्रॉफिट यहाँ तक बना हुआ, यहाँ से प्रॉफिट बनने का प्रॉफिट यहाँ तक का कम हो गया होगा, कम होने के बाद देखो फिर से वापस से प्रॉफिट यहाँ तक बनाया होगा। तो आपका यहाँ जहां आपका 1:2 के प्रॉफिट बन जाए वहां आपको प्रॉफिट बुक करना है। प्राइस ऐसे ही चलती है धीरे धीरे, जी प्राइस नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे ही प्राइस चलती है। तब हम प्राइस में अपने ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट को होल्ड करना भी आपको सीखना जरूरी है, लॉस को भी होल्ड करना सीखना जरूरी है। जब तक लॉस होल्ड करना और एसएल हिट करना दोनों में बहुत अंतर है। लॉस को होल्ड करना जैसे कि आपकी यहाँ एंट्री हो रही तो यहाँ से यहाँ तक आते तो लॉस होल्ड हो रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक में लॉस को होल्ड हो रहा है, लॉस आंखों से दिख रहा है, लॉस होल्ड हो रहा है, लेकिन लॉस स्टॉप लॉस काटने लायक अभी लॉस नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस को काटने लायक लॉस जो बुक बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। यहाँ पे भले ही प्राइस जहाँ आ रही है यहाँ लॉस तो दिख रहा है, लेकिन लॉस बुक करने वाली पोजीशन नहीं आई है अभी। ये जरूर ध्यान रखना कि लॉस बुक करने की पोजीशन नहीं आई है, लॉस दिख जरूर रहा है लेकिन लॉस बुक करने की पोजीशन नहीं आई है। आपको यहाँ से जब ऊपर आएगी प्राइस, एंट्री तो यहाँ ले ली, लेकिन जब ये प्राइस ऊपर आएगी तो आपको डर लगेगा कि मेरा एंट्री लेते ही प्राइस ऊपर आ रही है, मुझे लॉस हो रहा है, जी मैंने क्या कर दिया, जी मैंने गलत कर दिया। भाई जहाँ मैंने ट्रेड ले लिया फिर भी प्राइस ऊपर आ रही है, मुझे लॉस दिखा रही है, दिखाएगी वो लॉस आपको, लेकिन आपके लिए एसएल इसके ऊपर ही है, तब तक कोई एसएल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तब तक कोई लॉस बुक करने की स्थिति नहीं बनी है, इसीलिए आप ट्रेड को होल्ड करें। लॉस को आंखों से वॉच करना भी सीखना पड़ेगा, और ये मनी मैनेजमेंट होने पर ही आएगा आपको। जो मनी मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तब आपको आएगा।
तो ठीक है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट्स करें, मैं उस क्वेरी पर आपके लिए कोई भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई वीडियो से संबंधित कोई बात हुई तो वीडियो भी बना दूंगा मैं। लेकिन आप होल्ड करना सीखिए कि कैसे प्रॉफिट को होल्ड किया जाता है, कैसे लॉस को होल्ड किया जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस और लॉस होल्ड करने दोनों में फर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।